गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे हैं, उसमें आज लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है? पहला सेट होता है जब हम सम को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। मैं लिख दे रहा हूं, वैसे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे साइन ए प्लस साइन बी, ये सम के फॉर्म में है, समथिंग प्लस समथिंग, तो ये क्या हो जाता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एक होता है साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या हो जाता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। एक प्लस हो गया, एक माइनस, फिर अब कॉस में आ जाइए, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या हो जाता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एंड लास्ट है कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें होता है -2 रहता है साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। किसी किसी बुक में यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं, वो यहाँ b माइनस ए लिख देते हैं, तो इट्स द सेम थिंग। तो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस कॉस बी -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो हमने बेसिकली सम को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। बहुत सारे में हम लोग प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं सम में, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले इस पे करते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। जब कभी आपको सम के फॉर्म में दिखे तो आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे पहला सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। सॉल्व का मतलब है जनरल सॉल्यूशन। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए बहुत तरीका है, या तो इसको इसमें ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, ऐसा एडिशन बनाइए कि यू गेट समथिंग कॉमन जिसको हम बाहर ला सकते हैं। जैसे अगर हम x प्लस 5x करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। जब ही a प्लस बी होगा 5x प्लस x 6x बाई 2 3x, तो 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐड कीजिए यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 5x प्लस x 6x बाई 2 3x। क्यों साइन 3x आ गया, यहां भी है, तो क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस में अच्छी बात क्या है, वो इवन फंक्शन है। आप x माइनस 5x कीजिए या 5x माइनस x कीजिए, नो डिफरेंस। तो 5x माइनस x करेंगे तो 4x बाई 2 2x, बस हो गया। अब देखिए साइन 3x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1, यहां से 2 cos 2x बराबर 0। तो एक ऑप्शन हो गया। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में लाने में फायदा क्या है ना, कि आप एज्यूम कर सकते हैं एक बार ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होगा। साइन 3x बराबर 0, तो 3x बराबर n5। आपको पता है ना साइन ऑफ समथिंग की 0 तो 3x, दैट एंगल इज n5। अब इसको देखिए 1 प्लस 2 cos 2x, एक मिनट, 3x बराबर n5, तो x बराबर बेसिकली हमको x लिखना है, तो x बराबर n पाई बाई 3।
1 प्लस 2 cos 2x 0, तो cos 2x कितना आ गया -1/2, ये है ना। -1/2 को कितना लिख सकते हैं, cos के केस में अल्फा कहां से कहां जाता है, 0 से पाई, तो ये हो गया 120, इसको लिख सकते हैं हम cos 120 डिग्री या cos 2π/3, cos 120 ही ना होता है -1/2, ठीक है। चलिए, तो cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ समथिंग, तो क्या होता है, थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, 2 से डिवाइड कर दी बिकॉज हमको हमेशा x चाहिए, यहां से भी 2 हट गया तो n पर, यहां से 2π, ठीक है। तो यूनियन ले लीजिए, चलिए। अब उसमें मैंने पहले भी बोला था, इसका एक्चुअल वे है रिप्रेजेंटेशन का, यहां n ना लिख के आप कोई दूसरा नोटेशन लिखिए, m लिख दीजिए, mπ प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि ये अलग सेट है, हो सकता है आप n बिलोंग्स टू z, हियर m बिलोंग्स टू z, अब m अलग हो सकता है n से, इसीलिए जब दो अलग अलग सेट आए तो एक में n लिखिए तो एक में m, तो एक आंसर आ गया, इधर से आ गया आपका, लेट मी चेक, mπ प्लस माइनस π/3 और nπ/3, यूनियन, यू हैव टू ऑलवेज टेक यूनियन। क्यों यूनियन, क्योंकि जब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक भी 0 होगा, ये होगा तब भी चलेगा, ये होगा तब भी चलेगा, दोनों होगा तब तो बिल्कुल चलेगा, तो फाइनल आंसर विल बी दिस यूनियन दिस, बेटर है m लिख दीजिए। तो आप इस तरह सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x बराबर 0, cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x बराबर 0, ठीक है, ठीक है। देख कर ही लग रहा होगा आपको कि इसको पहले ऐड करेंगे, क्योंकि ये जब ऐड करेंगे तो 3x प्लस x 4x/2 2x बन जाएगा। व्हाट इज cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2 that is 4x/2 that is 2x, and cos a minus b/2, तो 3x minus x is 2x, 2x/2 is x, तो 2 को तो हटा दीजिए, 2 cos 2x अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, cos x माइनस 1 बराबर 0, तो अब इससे 2 ब्रांच आएगा, cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर 0, तो 2x क्या हो गया, आपको पता है cos जब भी 0 होता है, सर्कुलर सिस्टम से याद कीजिए, cos का एंगल जब भी 0 होता है, इसका मतलब वो एंगल जो है 2n प्लस 1 π/2 होता है, हमने बहुत बार इसको किया है, x कितना हो जाएगा आपको 2n प्लस 1 π/4, इससे हमको ये सॉल्यूशन मिला। अब इससे देखिए cos x बराबर 1, cos x बराबर 1, सर्कुलर सिस्टम में देखिए cos x कहाँ 1 होता है, 0 पे, फिर 0 माइनस 1, फिर 0, तो हर 2π पे 0 2π 4π 6π, x बराबर हो गया 2m, इन दोनों का, ठीक है। ऑब्वियसली ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि m n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। आंसर हो गया आपको 2m π यूनियन 2n प्लस 1 π/4, दोनों में अलग नोटेशन यूज कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है यहां मैं m3 रखूं n4 रखूं, देन ऑल्सो विल गेट द सॉल्यूशन। मैं इसको 3 लेके करूं तो ये 6π हो जाएगा, जरूरी नहीं है उसी समय इसको 3 ही लूं, इसको मैं कुछ और ले सकता हूं, तो वी शुड यूज द डिफरेंट नोटेशंस। तो आप देख रहे हैं जब भी सम है तो उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक रिजल्ट्स। ये हो गया। क्वेश्चन 3 अच्छा है, क्वेश्चन सिंपल है, बट फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है
cos x plus pi by 3 cos pi by 3 minus x is equal to 1 by 4. cos x plus pi by 3 cos pi by 3 minus x is equal to 1 by 4. और x जो है आपको 0 से 6 पाई के बीच में है. लेट मी चेक टू इंक्लूड, हाँ 0 से 6 पाई के बीच में. ठीक है, ये आपको जरूरी है कि वो देगा ही. अगर ये नहीं देता तब तो इस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. क्यों? क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पीरियोडिक है, वो हर पाई या 2 पाई के बाद सेम वैल्यू अटेन करता है. तो जब सम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब आपको इसी रेंज में सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, 0 से आई थिंक 0 से 6 पाई. ठीक है, इस पे फोकस कीजिए. अगर आपको याद होगा cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 by 4 cos 3 थीटा होता है. ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में, सेम साइन में भी था. cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज 1 by 4 cos 3 थीटा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी पैटर्न पे ये है. देखिए cos x cos 60 प्लस x, ये है cos 60 माइनस x. तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा 1 by 4 cos 3 थीटा मींस 3x, और ये है आपको 1 by 4. ठीक है, तो cos 3x क्या आ गया, ये 1 by 4 कट गया 1. cos 3x आपको 1 आ गया. ठीक है, अब याद कीजिए. चलिए ऐसे देखिए, 1 कब कब आता है, यहां पे आता है cos 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1. तो मैंने 3x जो है वो क्या हो जाएगा, किस पे आता है 0 फिर 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई फिर 8 पाई फिर 10 पाई, ऐसे इसी पे आता है ना 0. 3x को ही आप एंगल लीजिए, तो कब कब ये होगा, जब ये 0 हो या 2 पाई हो, तब ये 1 वैल्यू ले लेता है. तो इससे x का क्या वैल्यू होगा, 3 से डिवाइड कीजिए, तो 0 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 6 पाई बाई 3 8 पाई बाई 3 10 पाई बाई 3. हमको कहां तक जाना है, 0 से 6 पाई तक. ठीक है, तो 0 से लेकर 6 पाई तक. ये 6 पाई के अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये और आएगा 12 पाई बाई 3, दो दो बढ़ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, 14 पाई बाई 3 16 पाई बाई 3 18 पाई बाई 3, क्योंकि 18 पाई बाई 3 इज नथिंग बट 6 पाई. 18 पाई बाई 3 6 पाई 18/3 6 पाई. तो यहां तक हमको लेना है. इन सबको अब सम करना है. तो सबका देखिए, नीचे तो 3 है, ऊपर जोड़ दीजिए 2 पाई प्लस 4, तो 2 प्लस 4 6 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 42 14 56 56 16 72 72 18 90, तो 90 पाई आ जाएगा. ठीक है, तो 90 पाई बाई 3, तो सम हो गया 30 पाई. तो जितने भी इसके रूट्स हैं, बहुत बच्चे की हम मिस्टेक कर देते हैं, वो 3x को जो वैल्यू लिखते हैं उसी को जोड़ देते हैं. वी हैव टू फोकस ऑन x. जब सॉल्यूशन की बात होती है तो इट्स वैल्यू ऑफ x दे आर आस्किंग. They are not asking value of 3x. They are not asking anything else. They are asking the value of x. तो x इतना 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 है, वहीं तक जाएंगे क्योंकि x 6 पाई तक ही है. तो फाइनली सम हो गया 90 पाई बाई 3, दैट इज 35. एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर विल बी 35. ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इजीली जेईई मेंस में पूछ सकता है. फिर हम लोग जैसे कल क्यूआईक्यूज किए थे, हम लोग रेगुलर क्यूआईक्यूज करेंगे, बट ये जितने क्वेश्चन हैं सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं आपके जेईई मेंस में आने के. ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है. फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन इन 0 से पाई. फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन 0 से पाई, मतलब इसमें 0 से पाई ही लेना है. इक्वेशन है sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x बराबर 0. sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x बराबर 0. सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन बोल रहा है.
और तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x प्लस टू कितना है, x प्लस टू इतना, ठीक है। ऑब्वियसली आपको देख के लगेगा इसको अगर इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस एक्स 5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही एक अरेंजमेंट है, आप दोनों बाकी अरेंजमेंट से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये सूट कर रहा है। साइन एक्स प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो दैट इज 5x बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 4x माइनस एक्स 3x बाई 2 प्लस साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 5x बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 3x माइनस 2x इज x बाई 2। अभी तो काम नहीं बना, ठीक है, 2 तो पहले हटा सकते हैं। अब कॉमन क्या ले लिए, अल्टीमेटली वैसा पेयरिंग करते हैं कि कॉमन आ जाए, तो साइन 5x बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, cos x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2, ठीक है, sin 5x बाई 2 तो cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये दो टर्म है, तो इसको भी हमको एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना हो गया, 4x बाई 2, 4x बाई 2 हो गया 2x। ध्यान से देखिए a प्लस b बाई 2 है, तो a प्लस b कितना है, 3x प्लस x, 4x बाई 2 2x, तो 2x बाई 2 x हो गया। अब है cos a माइनस b बाई 2, तो 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 क्या हो गया, 2x बाई 2 दैट इज x, तो x बाई 2, यही आपका आ गया 2 cos x बाई 2 sin 5x बाई 2 को हटा दीजिए, तो अब आपको 3 टर्म आ गया, cos x बाई 2 एंड sin 5x बाई 2 बराबर 0। दिस इज द नेट रिजल्ट। अब आपको पता है क्योंकि 3 प्रोडक्ट का फॉर्म में है, आप इसको जैसे हमारा आ गया sin 5x बाई 2, 2 cos x बाई 2 आ गया, अब आगे आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 और यूनियन ले लेना है। चलिए पहला ऐसा है 3 वाला मैं कर देता हूं। पहला cos x बराबर 0, ये देखिए cos x बराबर 0 हो तो x कितना होगा, कभी कंफ्यूजन हो तुरंत सर्कुलर सिस्टम देखिए, कोसाइन और cos में cos 0 जी कहां पे होता है, यहां पे होता है, यहां पे, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आ जाइए b, दूसरा कौन सा है, cos x बाई 2, cos x बाई 2 इज 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बाई 2 जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 उसी समय होता है 90 पे 270 पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। लास्ट क्या है, sin 5x बाई 2, मैं इसको तो ऐसे लिख देता हूं, sin 5x बाई 2 इज 0, तो sin कहां 0 होता है, n पाई पे, sin कहां 0 होता है, यहां 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 यहां, तो x बराबर क्या आ गया, 2n पाई बाई 5, इससे x क्या आ गया, 2n प्लस 1, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, ये इससे x क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाई, ठीक है, तीनों तरफ से हमको x मिल गया। अब देख लीजिए आपको 0 से पाई के बीच में इसका कौन सा वैल्यू आएगा, अगर हम x -1 रख दें तो -2 प्लस 1 माइनस, तो माइनस तो लेना नहीं, 0 रख दें तो 0 प्लस 1 तो 1 पाई बाई 2, ये अलाउड है। हाँ, x अगर हम 2 रख दें तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 नहीं लेंगे चूंकि वो पाई से, तो इससे हमको सिर्फ एक वैल्यू मिला। इससे देखिए -1 रखेंगे अगर तो -2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पाई, ये आ गया। इससे देखिए x माइनस तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 से पाई रखना है, तो 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 5, 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई 5, ये दोनों हमारा पाई से कम है। तो फाइनली इतने सॉल्यूशंस आ गए। पूछ क्या रहा, फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशन, सबको जोड़ दीजिए, पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस 2 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फाइनल हो गया आपका 0, 2 पाई बाई 5, देखिए
2 पाई/5 4 पाई/5 पाई/2, ठीक है। चल आ गया। हाँ अच्छा, n जीरो भी तो इस पर रख सकते थे ना, n जीरो अलाउ, जीरो इंक्लूडेड है ना। हाँ बिल्कुल, जीरो इज इंक्लूडेड, तो यहाँ जीरो रख देंगे n, तो जीरो रखने पे ये जीरो आ जाएगा। नो डाउट सम में वो फर्क नहीं करेगा, क्योंकि जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं आता है, बट जीरो इज अलाउड, यहाँ जीरो आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कितना हो गया। तो पाई प्लस पाई/2 इज 3 पाई/2 एंड 2 पाई/5 प्लस 4 पाई/5 कितना हो गया 6 पाई/5। तो एलसीएम 10, 5 5 15 पाई प्लस 2 12 पाई, तो आंसर हो गया 27 पाई/10। लेट मी चेक, फाइनल आंसर इज 27 पाई/10। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई नया चीज नहीं। ओनली थिंग है इसमें आपको 3 टर्म आया है, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो। खाली ये ध्यान रखेंगे x हमारा 0 से पाई के बीच में ही हो, चूंकि उसने दे दिया है। बट हाँ ये ध्यान रखिए, जीरो सॉल्यूशन इसका होगा, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस होते, 4 नहीं होते, 5 होते। जीरो इज अलाउड बिकॉज जीरो इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग सम वाले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इजी होता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए एंड दैट इक्वल्स टू जीरो है, तो आप सब टर्म को जीरो कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x बराबर 2। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x बराबर 2। इसका क्या पूछ रहा है, सॉल्व, मतलब सॉल्यूशन। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही मेथड है, बट नॉर्मली व्हाट आई प्रेफर, जब भी स्क्वायर हो उसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा बाय 2, तो cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 प्लस cos, इसका डबल एंगल 4x/2 प्लस 1 प्लस cos 6x/2 एंड 1 प्लस cos 8x/2 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि सारे तरफ 2 है, ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x बराबर 2। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में 4 घट गया 0, तो फाइनली मेरा आ गया cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x बराबर 0। मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, अब इसको आप पेयरिंग करके ऐड कर सकते हैं। 0 ही आया ना, 2 into 2 4 4 minus 4 0, ठीक है। इसको इससे कर दीजिए, 8 plus 2 10 हो जाएगा, तो cos A plus cos B क्या होगा, 2 cos A plus cos B, 2 cos A plus B/2, 8x plus 2x 10x, 10x/2 5x, फिर cos A minus B/2, तो 8x minus 2x 6x, 6x/2 3x, प्लस इसको देखिए cos A plus cos B, 2 cos A plus B/2 तो 5x, cos A minus B/2 तो 6x minus 4x हो गया 2x, 2x/2 x। इसमें हम 2 तो हटा सकते हैं, cos 5x कॉमन ले लिए, यहां भी है, तो बचा क्या। अब आप देख रहे होंगे सेम पैटर्न पे, cos 5x प्लस cos x प्लस cos 3x, तो या तो ये 0 होगा, या अब इसको भी करेंगे हम। अभी क्यों नहीं हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दो नंबर 0 है तो आप उससे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट अगर दो प्रोडक्ट 0 है तो यू कैन से कि वन इज आइदर वन इज 0। तो cos A प्लस cos B क्या हो जाएगा, 2 cos A प्लस B/2, तो 3x प्लस x 4x, 4x/2 तो 2x, cos A माइनस B/2 तो 3x माइनस x इज 2x, 2x/2 x। तो फाइनल मेरा आंसर, 2 को हटा दीजिए, 2 डजन, cos x cos 2x cos 5x बराबर 0, यही मेरा आंसर हो गया। अब आपको पता है आगे क्या करना है, ठीक है। जब 3 चीज 0 है तो पहला
cos x बराबर 0 कर दीजिए। तो x कितने पे होता है 0, बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता रहा हूँ, 2n + 1 π/2। अब क्या है नेक्स्ट, cos 2x बराबर 0, इसमें 2x हो जाएगा 2m + 1 π/2। थर्ड क्या है cos 5x बराबर 0, तो 5x हो जाएगा, इसमें n यूज किए, इसमें m किए, इसमें p कर देते हैं, 2p + 1 π/2। इन तीनों का यूनियन ले लेना है। बट ये x आया, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये 2x है तो x क्या हो जाएगा, ये π/2 है तो π/4। यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा, 2p + 1 π/5 से डिवाइड करेंगे तो 10। सो दिस union this where m and p belongs to integer. तो 2m + 1 π/2 union 2m + 1 π/4 union 2p + 1 π/10 where m and p are integer. Let me check final answer. ठीक है, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/4, 2n + 1 π/10। अब कहीं कहीं तीनों में n लिख देता है, कहीं कहीं, बट बेटर है तीनों में अलग नोटेशन आप यूज कीजिए, और आपको जो m n p रखना है यू कैन कीप। ठीक है, चलिए अब एक दो होमवर्क क्वेश्चन है मैं यहां दे रहा हूं इस टाइप का। पहला है 5 sin x + 6 sin 2x + 5 sin 3x + sin 4x बराबर 0। 5 sin x + 6 sin 2x + 5 sin 3x + sin 4x बराबर 0 सॉल्व करना है। एंड दूसरा √1 + cos x = sin x। खाली ध्यान रखिए जब भी रूट में कोई क्वेश्चन है तो बनाना तो ठीक है बना लोगे, उसमें आपको डोमेन ये सब भी चेक करना होगा। आज एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे वैसा, जब भी चीजें रूट में हो तो अंदर का टर्म पॉजिटिव होगा, उस पर भी आपको सोचना होगा। तो these two are your homework questions. Like तो हमने 5 क्वेश्चन किया। मोस्टली में क्या है कि आपको सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और जब 2-3 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब तीनों में दोनों में कोई एक ना एक 0 होगा ही, या 2 0 हो सकता है या सारा 0 हो सकता है। दैट्स व्हाई यू यूज द वर्ड यूनियन। ठीक है, सेट थ्योरी हमने पढ़ा है, वी नो द कांसेप्ट ऑफ यूनियन वेरी वेल। तो ये था पैटर्न इसका एक, जब सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है तब। चलिए अब इसी में नेक्स्ट पैटर्न है, उसमें भी 4-5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसमें सेकेंड पैटर्न क्या होगा, व्हेन वी कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जब हम लोग पढ़े थे तो याद कीजिएगा 2 क्लास लिए थे, एक सम को प्रोडक्ट वाले में, एक को प्रोडक्ट को सम में। तो पहला तो हो गया, अब प्रोडक्ट टू सम में मैं रिजल्ट लिख दूं सारा पहले एक बार, बहुत बच्चों को अगर नहीं, 2 sin a cos b, दूसरा 2 cos a sin b, तीसरा 2 cos a cos b, एंड चौथा 2 sin a sin b। अगर नहीं याद है तो देयर इज नो हार्म, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। ठीक है, अब देखिए 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a sin b ये क्या होता है, sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a cos b ये होता है cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b ये होता है cos a minus b। ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा पैटर्न बदल जाता है। मैं एक बार मैं भी चेक कर लूं, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b minus sin a minus b, cos a plus b plus cos a minus b, cos a minus b minus cos a plus b। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। जैसे इसमें देखिए प्लस है फिर माइनस फिर इधर ये सीक्वेंस उलट जाता है। ठीक है, ये चारों मैंने देख के लिखवा दिया आपको अच्छे से, कि अगर जिसको नहीं भी पता है, याद नहीं है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन बनाने में यूज कर ले। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि ये सब चीज आपको फिंगर टिप्स पे हो। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चीजें प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगी, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सम के फॉर्म में और देखेंगे फिर कैसे काम होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन 5x cos 3x इज इक्वल टू साइन 6x cos 2x, साइन 5x cos 3x इज इक्वल टू साइन 6x cos 2x। इसको सॉल्व करना, अभी तो कटेगा नहीं, आपको देख के ही लग रहा होगा कि कटने की कोई कॉमन नहीं है कुछ भी, बट ये प्रोडक्ट है साइन, अगर आप दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a cos b, इधर भी 2 sin cx cos, यही 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b, तो 5 plus 3 8x, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, तो 5x minus 3x 2x हो गया, 2 sin a cos b तो क्या हो गया, sin a plus b, ये होता है ना 8x प्लस sin a minus b, बस वो ऐसा ही सेट करेगा कि जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो देयर विल बी सम टर्म जो ये दोनों कैंसिल हो गया। सम वाले में कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट वाले में कैंसिल करने में मैंने कल बताया कि एक वो भी ऑप्शन है कि वो नंबर खुद 0 हो सकता है। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, sin 2x इज इक्वल टू sin 4x। इसको बहुत तरीका है बनाने का, एक तो 4x इधर ले जाइए, sin a माइनस sin b यूज कीजिए, इसको उधर ले जाइए, sin a माइनस sin b यूज कीजिए, देयर आर मेनी अदर वेज, बट हम हमेशा सजेस्ट करेंगे जो इसमें शॉर्ट है कि जब भी ये 4x है तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4x को 2 into 2x, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ भी हमारा 2x है, तो sin 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा, बस। अब आप इसमें sin 2x इसको इधर ले आइए, -2 sin 2x cos 2x, यहां गलती से इलिमिनेट मत कर दीजिएगा, बहुत बच्चे इसको और इसको काट देंगे, अब बोलेंगे सर 2 cos 2x इज 1, नो, वो हाफ आंसर है, वो सही है, बट इसको जब भी आप किसी टर्म को कट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो एक ऑप्शन वो भी है कि वो 0 हो सकता है, ये 0 होगा अगर तो LHS भी 0, RHS भी 0। इसका सबसे अच्छा तरीका है सबको एक तरफ पहले ले जाइए, फिर sin 2x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो गया 1 -2 cos 2x बराबर 0। तो इससे दो सॉल्यूशन आ गए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक आ गया sin 2x बराबर 0, sin 2x, तो 2x बराबर n पाई, x बराबर n पाई बाई 2, x ही हमको निकालना होगा। अब इस पे आ जाइए, ये क्या है 1 minus 2 cos 2x बराबर 0, तो cos 2x बराबर 1/2, that is cos pi by 3, 1/2 वही होगा cos 60, ठीक है, तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, x बराबर n पाई प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं पाई बाई 6, ठीक है। तो इससे हमको आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, या m लिखिए, मैं उस पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ m लिख दीजिए, वहाँ n रहने दीजिए, और इससे आ गया n पाई बाई 2। तो आंसर जो होगा वो दोनों का यूनियन हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी n पाई बाई 2 यूनियन n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं n पाई बाई 2 यूनियन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे sin 2x बराबर sin 4x में माइनस करके भी कर सकते थे, फिर वो सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में, बट जब 4x है तो कहीं ना कहीं इसको हम 2 थीटा करेंगे तो इजीली हमको हो जाएगा। दूसरा, यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको कट कर देंगे, नहीं, मैं ये 3-4 बार बता चुका हूँ, प्रोडक्ट के नंबर को कट करने में दिक्कत है कि आप एक वैल्यू लूज कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू, जब वो नंबर 0, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे हमने प्रोडक्ट वाले को सम में कन्वर्ट किया है, बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाइए।
ट्रिग्नोमेट्री इज वन चैप्टर जहाँ काफी सारे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, आपको सारा याद करना है। उसका एक ही तरीका है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, हो गया क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा तो आपको रेंज दे देगा इन 0 से पाई बाई 2। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से पाई बाई 2। इक्वेशन क्या है? साइन 5 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा cos 7 थीटा। साइन 5 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा, सॉरी 9 थीटा cos 7 थीटा। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ 2 से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वी नो 2 sin a cos b, तो ये क्या हो जाएगा? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो 2 थीटा। इसमें भी हो जाएगा साइन a प्लस b, तो 9 प्लस 7 16 थीटा प्लस साइन a माइनस b 2 थीटा। वो ऐसा ही वैल्यू दे रहा है जिसका देखिए यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा। अब ये देखिए, फिर इसका डबल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 थीटा। तो साइन 2 इंटू समथिंग क्या होता है? 2 साइन 8 थीटा cos 8 थीटा। एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम इधर ले आएंगे। साइन 8 थीटा माइनस इधर ले, एक साइड ले आए, साइन 8 थीटा कॉमन ले लिए, 1 माइनस 2 cos 8 थीटा। चलिए, पहला क्या सॉल्यूशन आ गया? साइन 8 थीटा बराबर 0, या तो ये 0 होगा। अगर 8 थीटा 0 है तो मतलब 8 थीटा क्या हो गया? n पाई। Then sin theta is 0, theta is n pi। तो थीटा क्या आ गया इससे? n पाई बाई 8। ठीक है, इससे आ गया। चलिए, दूसरा देख लेते हैं। 1 माइनस 2 cos 8 थीटा बराबर 0। तो cos 8 थीटा कितना आ गया? 1 बाई 2, दैट इज cos पाई बाई 3। हाफ कितना होता है? cos 60 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 थीटा बराबर, when cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, then theta is equal to 2n pi plus minus, यही होता है 2n pi plus minus pi by 3। ठीक है, इससे हम थीटा पे क्या लिख सकते हैं? ये 8 थीटा है, हमको थीटा चाहिए। इसको जब हम 8 से करेंगे तो 2n pi by 8 क्या हो जाएगा? n pi by 4 प्लस माइनस ये pi by 3 और 8 हो गया pi by 24। ये हमको मिल गया n pi by 8 और n pi by 4 प्लस माइनस pi by 24। ये हमको मिल गया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाइक करेगा। इसको देखिए, अगर हम 0 डालेंगे, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 एक्सेप्टेबल है ये। फिर 1 डालेंगे तो पाई बाई 8 आ गया। 2 डालेंगे तो 2 पाई बाई 8, ये भी अलाउड है, हमको पाई बाई 2 तक चाहिए। 3 डालेंगे तो 3 पाई बाई 8, 4 डालेंगे तो 4 पाई बाई 8, विच इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ही। इतना तो हमको अलाउड है। 5 सॉल्यूशन आया इससे। अब इसमें आ जाएगी, इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। थीटा क्या है? n पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 24। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में? तो एक बार इसको हम एक बार n पाई बाई 4 माइनस वाला इधर ले लेते हैं और n पाई बाई 4 प्लस वाला इधर ले लेते हैं। चलिए, अब पहले इस पे फोकस करते हैं। क्या 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस पाई बाई 24 नहीं होगा, क्योंकि वो माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं है। माइनस 1 लेंगे तब तो नहीं होगा, आगे से लेना है। तो 0 अगर नहीं लिए तो फिर 1 लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्या हो गया? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 24। ये कितना आ गया? 24, तो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई। हाँ, ये ठीक है, अलाउड है। ये कितना लिए था? n बराबर 1। n बराबर 2 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 24। ऑब्वियसली ये पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो ये एक वैल्यू आ गया। n बराबर अगर 3 ले लें तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 24, तो 24 6 थी 18 17, नहीं, ये जो है पाई बाई 2 से ज्यादा है। मतलब हमारा 2 ही सॉल्यूशन हुआ, n बराबर 1, n बराबर 2।
तो यहां से हमको दो सॉल्यूशन मिल गए, ये और ये। अब इसमें देखें, अगर हम -1 लेंगे तो -π/4 + π/14, नहीं ये भी आपको -π/4 निगेटिव हो जाएगा। अगर 0 ले लेंगे तो π/14 आ जाएगा, π/24 नॉट 14, ठीक है। 0 ले लेंगे तो ये सही है। हाँ, अगर n बराबर 1 ले लेंगे तो π/4 + π/24, ये कितना हो गया 24, 6 + 7 π/, ठीक है, ये भी अलाउड है। n अगर 2 ले लेंगे तब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि π/2 तो यही हो जाएगा। तो हमको लगता है इधर से आया एक सॉल्यूशन, इधर से दो सॉल्यूशन, एक कौन कौन सा है, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार। मैं लिख भी रहा हूं कौन कौन सा है। 5π/24 पहला, दूसरा कितना है π/2 - 24, ये 12π - π 11π, ये आया, इससे आया ये, और 7π/24। एक बार फिर से देख लीजिए, ये चारों 0 से π/2 के बीच में है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इधर से 4 सॉल्यूशन आया, इधर से 5 सॉल्यूशन आया, ठीक है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल 9 सॉल्यूशन, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 4 आया, तो टोटल 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करना है तो आपको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। इसीलिए मैंने माइनस को अलग ले लिया, प्लस को अलग ले लिया। माइनस में निकाल के देखा, खाली यही कंडीशन है कि इसके बीच में होना चाहिए। तो 2 इधर से आया, 2 इधर से 4, और 5 इधर से, तो 9 सॉल्यूशन इसके होंगे, ठीक है। तो जब भी sin 2θ का फॉर्म दिखे, आप उसको इजीली 2 sin θ cos θ के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए, 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, छोटे छोटे हैं। cos x बराबर cos स्क्वायर x, cos x बराबर cos स्क्वायर x, ठीक है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ। cos x, इसमें कभी भी cos स्क्वायर, इसमें कभी भी ना cos x को एलिमिनेट मत कर दीजिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको ऐसे कीजिए। अब इसमें cos x कॉमन लीजिए, 1 - cos x बराबर 0। इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 हो जाए, तो cos x 0 कब होता है, जब x 2n + 1 π/2 है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, cos x - 1 या 1 - cos x 0, तो दैट इज cos x बराबर 1, तो x = 2nπ। आपको ये सब तुरंत याद रखना चाहिए, हर 2nπ पे ये 1 होता है। तो फाइनल जो आंसर होगा वो इन दोनों का यूनियन होगा, 2n + 1 π/2 यूनियन 2nπ, या 2n + 1 π/2 यूनियन 2mπ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेंगे बच्चे, जो गलती कर सकते हैं, cos x हटा दिए, 1 बराबर cos x आ गया। तो ये सिर्फ एक पोर्शन आया, 1 बराबर cos x इज नॉट रॉन्ग, बट आपने इसको हटा दिया कि जो नंबर आप एलिमिनेट कर रहे हैं वो 0 भी तो हो सकता है। तो इसका बेस्ट तरीका है सबको एक तरफ लाके करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पूछने का पर्पस मेरा सिर्फ वही था। जैसे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का है, क्वेश्चन 4, cos x मल्टीप्लाइड बाई tan x बराबर cos x, cos x मल्टीप्लाइड बाई tan x बराबर cos x, ठीक है। ये cos x मल्टीप्लाइड बाई tan x। अब इसका बताइए, नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, cos x एलिमिनेट कर दिए, तो tan x बराबर 1 हो गया, दैट इज tan π/4, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर nπ प्लस π/4। ये है, सही है, बट ये काफी नहीं है। क्या करेंगे, cos x को एक तरफ ले गए, ठीक है, तो 1 - tan x बराबर 0। इससे दो कंडीशन हुआ, cos x बराबर 0 या tan x बराबर 1, और tan x बराबर 1 का तो अभी हमने जस्ट बताया, तो x बराबर nπ प्लस π/4। ये होता है टाइम के केस में nπ प्लस अल्फा।
अब आ जाइए इस पे, cos x 0 कब होगा, जब x बराबर 2n + 1 π/2। तो आंसर इसका यूनियन होना चाहिए, आंसर इसका यूनियन होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्रक्स यही था, होना तो यही चाहिए, बट इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये टर्म। इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस यही है, क्या tan x जो है, इसमें तो ठीक है tan x 1 आया, ठीक है, क्या ये जो हमने एंगल निकाला, क्योंकि वी नो tan x का अगर आपको ग्राफ याद होगा तो ऐसा होता है कुछ ग्राफ। tan x इज नॉट डिफाइंड, यहां मैं लिख रहा हूं, tan x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों नहीं डिफाइंड होता है, क्योंकि tan x वी नो इज sin x by cos x, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos x 0 हो जाता है। तो cos x 0 हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एनीथिंग जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो वो नॉट डिफाइंड है। दैट इज द रीजन हम इस पोर्शन को एक्सेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। दिस विल बी आवर ओनली आंसर। क्यों? क्योंकि इस एंगल पे भले ही cos x 0 हो, मेरा tan x डिफाइंड ही नहीं है, और जब tan x डिफाइंड ही नहीं है तो उस पोर्शन को हमको हटाना होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेन। हम ये एंगल नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इस एंगल का एक सैंपल वैल्यू ले लो, 0 डाल दो तो π/2। π/2 पे दिक्कत क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगा tan π/2। tan π/2 इज नॉट डिफाइंड। दैट इज द रीजन ये पोर्शन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ ये एक्सेप्ट करेंगे। और ये प्रॉब्लम tan और cot में होता है, sin cos में नहीं होता है। sin cos में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां वो डिफाइंड नहीं है, बट चूंकि tan sin by cos है तो डिनोमिनेटर जहां आ गया वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी n pi plus π/4। ठीक है, चलिए, फाइनल आंसर विल बी n pi plus π/4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा और हम लोग, क्वेश्चन अच्छा ही है बट गलती बहुत बच्चे कर सकते हैं ड्यू टू डोमेन मिस्टेक, कि आप सिर्फ वही सॉल्यूशन लिखिएगा। ये मैंने शुरू में भी बोला था जब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन स्टार्ट किया था कल के क्लास, मतलब टाइप्स, कि ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपका सॉल्यूशन ठीक है, आया है, बट क्या वो सेटिस्फाई करेगा, वो चीज आपको चेक करना होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, रूट अंडर 5 - 2 sin x, 5 - 2 sin x is equal to 6 sin x minus 1। रूट अंडर 5 - 2 sin x is equal to 6 sin x minus 1। ठीक है, जब भी रूट आए, पहला कंडीशन आप C1 कंडीशन 1 ये जरूर देखिएगा कि रूट के अंदर का चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 sin x, मतलब sin x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। मतलब sin x 5/2 मतलब 2.5 से हमेशा छोटा होगा। sin x तो होता ही है 2.5 से छोटा, sin x तो -1 से 1 होता है। इसमें फिर कोई प्रॉब्लम, इसका सेट की आंसर क्या आ गया, r मतलब ऑल रियल नंबर। मतलब इसमें अब दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी साइन दो, कुछ भी x का वैल्यू दो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि sin x तो भाई 2.5 से कम होता ही है। दूसरा क्या कंडीशन हम लोग लेंगे रूट के केस में, एक तो ये है कि अंदर का चीज 0 या 0 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, खट से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। मैं यहां फिर लिख रहा हूं, वी शुड स्क्वायर बोथ साइड्स ओनली व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ये मैंने पिछले क्लास में बोला। स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कितनी बार बोला, स्क्वायर उसी समय अलाउड है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो तब। ये तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि रूट का जो फाइनल वैल्यू आता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने पहले भी बोला था कि रूट 16 जो है वो सिर्फ 4 होता है, -4 नहीं होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, तो वी हैव टू इंश्योर कि ये भी पॉजिटिव हो। तो सेकंड कंडीशन यही हो जाएगा कि 6 sin x - 1 जो है
दैट ऑलवेज दैट मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब इससे sin x पे क्या कंडीशन आ गई, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, sin x 1/6 से बड़ा ही होगा, नहीं अगर आप बड़ा होगा तो फिर दिक्कत है, ये निगेटिव हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, अब स्क्वायर कीजिए, इधर हो गया 5 - 2 sin x, स्क्वायर करना तो पड़ेगा ही, 5 - 2 sin x, उधर कीजिए तो 36 sin स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 12 sin x, सबको एक तरफ ले आइए तो 5 - 2 sin x माइनस 36 sin स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 12 sin x बराबर 0। एक बार चेक कर लूं, 5 - 2 sin 36 sin स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 12, 5 - 2 माइनस, ठीक है, ये कितना आ गया, कांस्टेंट है 5 - 2 sin x प्लस 12 sin x, नहीं 5 यहाँ -1 भी तो है, -1 5 - 1 इज सॉरी 4, ये हट गया, -2 sin x प्लस 12 sin x, तो प्लस 10 sin x माइनस 36 sin x। हमेशा मैंने क्या बोला, स्क्वायर वाले को पॉजिटिव लिखना चाहिए, तो 36 sin स्क्वायर x, इसको चेंज किया, सबको चेंज करेंगे, -10 sin x माइनस 4 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x माइनस 2 बराबर 0। फाइनल जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दैट इज 18 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x माइनस 2 बराबर 0। आई होप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा। 4 प्लस 10 माइनस 36, तो 36 माइनस 10 माइनस 4, 18, 2 से किए 5 माइनस 2, ठीक है, तो फैक्टर 36 है तो 9 4 में हो जाएगा, 18 sin स्क्वायर x माइनस 9 sin x प्लस 4, फैक्टराइज कर रहे हैं, इससे क्या आ गया 9 sin x, तो 2 sin x माइनस 1 प्लस यहाँ 2 कर देंगे तो 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। तो sin x का 2 वैल्यू आ गया, जब इसको ये 0 हो जाएगा तो 1/2, एक आ गया sin x 1/2 और इधर से आ गया -2/9। sin x का 2 वैल्यू आया 1/2 और -2/9, बट यहाँ से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा नंबर मिला था। इस पे देखिए sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, इस वैल्यू को तो हम वैसे ही हटा देंगे, sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1/6 से बड़ा नहीं है, तो फाइनल आंसर सिर्फ एक आ गया, sin x बराबर हाफ, और हाफ को क्या लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री, 5/6, तो sin थीटा बराबर sin अल्फा, तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, so the answer will be n pi plus minus 1 to the power n pi by 6। let me check, n pi plus minus 1 to the power n pi by 6, ठीक है। इसमें क्या कंसेप्ट था कि डोमेन को रूट है तो चेक करना है, कहीं अगर लॉग मिल जाएगा, इसी क्वेश्चन में आपको लॉग भी मिल गया, तो लॉग पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होता है कि लॉग जो है उसका जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है, भले ही लॉग का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞, लॉग का ग्राफ याद कीजिए, लेकिन इनपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या होता है, बेस जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और तीसरा क्या होता है, बेस कैन नॉट बी 1, ठीक है। चलिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व cos x cos 2x cos 3x बराबर 1/4, cos x cos 2x cos 3x बराबर 1/4। आज के क्लास में हमने दो चीज पढ़ा, जब सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं, तब कैसे जाते हैं। बट आप हर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि फाइनली वी कम टू अ प्लेस जहां sin थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू आता है। तो लेक्चर 1 2 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के फॉर्म में हो, देन हाउ डू वी प्रोसीड। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।